आज है जन्माष्टमी और आज हम मना रहे हैं नटखट गोपाल का जन्मदिन, जिन्होंने बांसुरी की मधुर तान से दिल जीते और धर्म के लिए रणभूमि में भी उतरे। भगवान श्री कृष्ण केवल देवत्व का प्रतीक ही नहीं, बल्कि जीवन पथ के सबसे बड़े रणनीतिकार और मार्गदर्शक भी हैं। उनकी कहानियों में छिपे हैं वो रहस्य जो हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना देते हैं। तो आइए जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं और उनकी गहरी सीख। वैदिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निर्णय किया, उस समय देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस पहले ही उनकी 6 संतानें मार चुका था। जब 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए, तो भगवान विष्णु ने योग माया को आदेश दिया, इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो और कंस को यह सूचना दे दो कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। योग माया ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद 8वें अवतार स्वयं श्री कृष्ण के जन्म का समय आया। भगवान ने पहले से योजना बना रखी थी कि जन्म के तुरंत बाद वसुदेव उन्हें कंस के कारागार से गोकुल पहुंचाएंगे और उसी समय गोकुल में यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म होगा। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुरक्षित छोड़कर योग माया को लेकर वापस कारागार लौट आएंगे और जब कंस 8वीं संतान को मारने आएगा, तब योग माया मुक्त हो जाएंगी। जैसा भगवान ने योजना बनाई थी वैसा ही हुआ और श्री कृष्ण का अवतार पूरी सावधानी और रणनीति के साथ इस धरती पर हुआ। इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि सफलता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही योजना से मिलती है, क्योंकि बिना योजना की शुरुआत आधी हार के बराबर है। द्वारका में सत्यजीत नाम का एक सूर्य भक्त रहता था, जिसके पास स्यमंतक मणि नाम की अद्भुत मणि थी। यह मणि प्रतिदिन 20 तोला सोना उत्पन्न करती थी। श्री कृष्ण ने उसे सलाह दी कि यदि यह मणि राजकोष में रखी जाए तो संपूर्ण प्रजा का कल्याण होगा, किंतु सत्यजीत ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके भाई प्रसन्नजीत ने मणि चुरा ली और मणि लेकर जंगल की ओर भाग गया, जहां एक शेर ने उसका वध कर दिया और मणि जंगल में ही गिर गई। उधर जब सत्यजीत को न तो प्रसन्नजीत मिला और न ही उसकी मणि का कोई पता चला, तो उसने यह आरोप लगा दिया कि श्री कृष्ण ने ही मणि चुराई है और उसके भाई की हत्या कर दी है। लेकिन श्री कृष्ण ने क्रोध न करते हुए धैर्य बनाए रखा और इस झूठे आरोप को गलत साबित करने के लिए स्वयं जंगल की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें शेरों के पैर के निशान और उनके पास बिखरी हुई हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसन्नजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि की खोज में एक गुफा तक पहुंचे, जहां जामवंत का निवास था। जब श्री कृष्ण ने उनसे मणि मांगी तो जामवंत ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंततः श्री कृष्ण की विजय हुई। युद्ध के बाद जामवंत ने पहचान लिया कि श्री कृष्ण भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। तब उन्होंने आदर पूर्वक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनसे कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने मणि सत्यजीत को वापस दे दी और पूरी घटना का सत्य उजागर कर दिया। यह जानकर सत्यजीत को अपनी गलती पर गहरा पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में झूठे आरोप कभी भी लग सकते हैं, लेकिन
धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जल्दीबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से स्थिति को समझें, सच्चाई उजागर करें और आरोपों को गलत साबित करें। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और सच्चा बल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और सही कर्म में होता है। जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, सत्य, करुणा और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।